आर्ट ऑफ वेलनेस क्या है? शरीर खुद बता देता है कि कितना जल पीना है, सुबह उठते ही जरूर पीना चाहिए। सूर्य की हमारे जीवन में किस तरह क्या इंपॉर्टेंस है? ये इंडिकेशन नंबर है, इसके करीब जितना रहेंगे हम उतना फिट रहेंगे। बॉडी क्लॉक क्या है? 6 बजे सूर्य अस्त का टाइम होता है, तो अपने को इस टाइम पे डिनर कर लेना चाहिए। अपने को हमारे शरीर की जो मूल आकृति है वो क्या है, कैसे क्या वो वर्क करती है? चाहे मंदिर जाएं, चाहे मस्जिद जाएं, चाहे गुरुद्वारा जाएं, कहीं भी जाओगे ये आकृति पकड़नी पड़ेगी आपको। झुके हुए वृक्ष फलदार होते हैं और झुके हुए व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहते हैं। आपने भी कोरोना में भी देखा होगा कि अपन उल्टा लेट जाते हैं तो अपनी सांस गति बढ़ जाती है। धरती माँ के संपर्क में जितना रहेंगे, ग्रेविटेशन के संपर्क में जितना रहेंगे उतना फिट रहेंगे। तो रेशो का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस चीज में भी पानी आता है अपन को वही चीजें खानी चाहिए। जो पेड़ खाता है वही अपने को खाना है। नमस्कार, लाइव परफॉर्मर्स पर अनकट टॉक्स विद प्रशांत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपके साथ मैं हूं प्रशांत और जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल इंटरव्यूज की एक स्पेशल सीरीज है जिसमें मेरे साथ बातचीत के लिए होते हैं किसी न किसी फील्ड के कोई एक्सपर्ट जिनसे कि आपको कुछ मोटिवेशन मिल सके, कुछ नॉलेज मिल सके। और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं उनकी बातें सुनकर, उनकी बातों से, उनके एक्सपीरियंसेस से रूबरू होकर आप अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बातों को सुनने व समझने की भी कोशिश कीजिएगा। हमारे साथ आज बातचीत के लिए हैं वेलनेस एक्सपर्ट श्री आलोक खन्ना जी। नमस्कार सर, कैसे हैं सर? बढ़िया। अच्छा सर, अभी आपके पास एक बुक है जो कि आप ही ने लिखी है, आर्ट ऑफ वेलनेस। आर्ट ऑफ वेलनेस क्या है? इसमें ये अपन कैसे प्रकृति से जुड़े हैं, अपने ब्रह्मांड से जुड़े हैं, जिसमें पृथ्वी है, सूर्य है, भगवान है, इनसे अपन कैसे जुड़ के स्वस्थ रह सकते हैं। ब्रह्मांडीय शक्तियां, गुरुत्वाकर्षण बल है और अपन प्रकृति के अनुसार ही अपने को खाना पीना चाहिए, सूर्य के अनुसार चलना चाहिए अपने को। तो इससे अपन चलते हैं तो सब कुछ अपन पा सकते हैं, इसमें स्वस्थ रह सकते हैं। ये बच्चों को लेक्चर के माध्यम से, स्क्रीन से माध्यम से, वीडियो के माध्यम से बताता हूँ मैं। क्या ब्रह्मांड और प्रकृति से जुड़कर ही स्वस्थ रहा जा सकता है? क्या और कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल 100% स्वस्थ रह सकता है। अपन सूर्य के नियमों का पालन करें, प्रकृति के अनुसार चले तो अपन बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। मैं पूरे डिटेल में स्लाइड और वीडियो के माध्यम से बताता हूँ। किस तरह से आप बता पाएंगे कि सूर्य की हमारे जीवन में किस तरह क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे हर जगह का एक बॉस होता है जी, बॉस की पहचान है, वो दिखता भी है, देखता भी है, डायरेक्शन भी देता है अपने को जी। लेकिन हमारे को अपने बॉस का नहीं पता। पृथ्वी पे कौन है, सौर मंडल में बॉस कौन है, ये अधिकतर को नहीं पता जी। बॉस हमारा सूर्य है जी। कैसे है? सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं जी, जो अपनी दिशा बिगाड़ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। जी। तो हमको सूर्य को अर्घ देना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए, जिससे अपने ग्रह भी अपने अनुकूल हो जाते हैं, जो अपनी दिशा बिगाड़ भी सकते हैं और सुधार भी सकते हैं। तो अपने सूर्य की आराधना करनी चाहिए। जी। हनुमान जी थे, तो हनुमान जी के गुरु कौन थे? सूर्यदेव। सूर्यदेव। लेकिन कौन सूर्य के नमन करते हैं? 1% लोग बात करते हैं। हनुमान जी उठते ही प्रातः काल सूर्य को नमन करते थे, सूर्य की आराधना करते थे। और अपनी साइंस में भी 17 में वो मिला हुआ है अपने को, इसमें नोबेल पुरस्कार मिला है साइंटिस्ट को कि अपनी बॉडी में जो क्लॉक होती है, बॉडी क्लॉक, वो सूर्य के अनुसार चलती है। अपने ऋषि मुनियों ने तो हजारों साल पहले बता दिया था ये बात कि अपनी बॉडी क्लॉक जो होती है वो सूर्य के अनुसार चलती है, फंक्शन करती है। तो अपने को सूर्य के अनुसार चलेंगे तो सारे बॉडी में डिटॉक्स हो जाता है और कोई व्याधि नहीं आती। अपने एकदम फिट रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं अपन। बॉडी क्लॉक क्या है? बॉडी क्लॉक होता है अपने जो सूर्य के अकॉर्डिंग चलती है, अपने ब्रेन में होती है बॉडी क्लॉक। ये आप उसमें देख सकते हैं, जिसमें नोबेल पुरस्कार मिला है बॉडी क्लॉक में। सर्केडियन रिदम कहते हैं इसे, सर्केडियन रिदम। वो सूर्य के अनुसार चलती है जी। तो अपने सुबह प्रातः जल्दी उठना चाहिए जैसे, और खाने पीने का, नाश्ते का टाइम है अपने, तो अपने को
9 बजे के करीब 8:30 बजे के बीच करना चाहिए। अपनी जठराग्नि पेन क्रिया एक्टिव हो जाती है 12 बजे, तो अपने को उस टाइम लंच करना चाहिए। ऐसे शाम का सूर्य अस्त होता है तो अपने को उस टाइम भोजन कर लेना चाहिए। जी। अपन उस टाइम भोजन करते हैं तो एकदम अंग लगता है और पाचक क्रिया सही होती है सूर्य के अकॉर्डिंग। इस प्रकार सूर्य के अकॉर्डिंग चलना चाहिए अपने को। अच्छा, आप कहते हैं कि सूर्योदय के साथ जो है आपका डिनर हो जाना चाहिए जी। तो इसके पीछे क्या कोई साइंटिफिक रीजन भी है या सिर्फ सूर्योदय के हिसाब से ही हम ये कह सकते हैं? ये साइंटिफिक रीजन तो है ही। क्या फायदे होते हैं हमें सूर्योदय के समय खाना ये खाने देखिए, से? इसमें 2017 में नोबेल प्राइज मिला है इसमें, सर्केडियन रिदम अकॉर्डिंग टू सन, इनको मिला हुआ है जी। अपने ऋषि मुनियों ने तो पहले ही बता दिया था। यहाँ से सूर्य डायरेक्शन देता है पूरी बॉडी को सर्केडियन रिदम के, कि इस अनुसार चलते हैं। अगर इस अनुसार चलते हैं अपन तो एकदम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, कोई बीमारी नहीं होती है अपने को, और ऊर्जावान रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं, सारी चीजें ऑपरेट करता है। तो अपने को सूर्य के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। सब भगवान चलते हैं सूर्य के अकॉर्डिंग। और हम अभी जैसे पंच तत्व का हमारा शरीर है तो कहता है कि ये पंच तत्व जो है मजबूत बने रहे, इसके लिए पंच तत्वों के साथ भी हमें सामंजस्य बनाना जरूरी है। ये किस तरह से संभव है? जैसे हमारे को सबको पता है कि हमारे शरीर में 5 तत्व हैं जी। पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, अग्नि, सबको पता है जी। अब जैसे ये अपनी दीवार है तो इसमें चूना पत्थर मिट्टी लग रही है तो वही तो लगाएंगे अपन। बिल्कुल। ये थोड़ी इसमें अपन कागज लगा दिया या और कुछ लगा दिया, लकड़ी लगा दी, ये लगाएंगे। तो अपने शरीर में भी अपने को यही चीजें लगानी है जी। लेकिन ये अपने को पता नहीं है कैसे अपन ये चीज लगा के मजबूत हो सकते हैं, मजबूत रह सकते हैं। अब जैसे पृथ्वी का ही है तो पृथ्वी तक कैसे मजबूत करेंगे अपन, बताइए? पृथ्वी से जुड़े रहना होगा। ये पृथ्वी से जुड़े हैं, पृथ्वी में नंगे पैर घूमे और जो पृथ्वी से चीजें आती हैं अपन को वही खानी है। फल, सब्जी, फ्रूट्स, मोटे अनाज जो पृथ्वी से आए और पृथ्वी में संपर्क करें तो अपना पृथ्वी तत्व मजबूत होगा। ऐसे ही अपना आकाश तत्व कैसे मजबूत होगा? आकाश कैसे है? खाली है, खाली स्थान है, रिक्त स्थान है। बिल्कुल। तो अपने को भी महीने में 2 बार नहीं खाना है, कुछ भी नहीं खाना है, अपनी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, आकाश तत्व मजबूत होता है अपना जी। वायु का तो पता है सबको कैसे मजबूत होता है। हाँ, मॉर्निंग वॉक के लिए ताजा ऑक्सीजन लेने के लिए जाया करें पार्क में, गार्डन जी में। जी। अनुलोम विलोम सब करें तो अनुलोम विलोम आदि। फिर जल तत्व कैसे पकड़ेंगे अपन? जल को सही तरीके से लेना जी। 70% अपन जल है शरीर में, 70% जल है। देखिए अपन जल पे ध्यान नहीं देते, कैसे भी पी लेते हैं, बोतल का पी लेते हैं, प्लास्टिक बोतल का पी लेते हैं। तो अपने को बहुत ध्यान देना है कि जल का उपयोग किस प्रकार करें। अपन सुबह उठते ही पीना चाहिए अपने को 2-3 गिलास, और मटके का पिए या सर्दियों में थोड़ा निवाया गर्म पिए। और बाकी तो अपने शरीर खुद बता देता है कि कितना जल पीना है। सुबह उठते ही जरूर पीना चाहिए, अपनी पूरी बॉडी इससे डिटॉक्स हो जाती है, चेतना शक्ति बढ़ती है। 70% जल है अपने शरीर में, तो अपने को जल का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, तो देना चाहिए। फिर अग्नि का नहीं पता अपने को, अग्नि तत्व कैसे पकड़े जी? अग्नि सूर्य से आती है जी। सूर्य को नमन करें, सवेरे पहले आराधना करें, और अपन जो मंदिरों में या अपने घरों में दिए ये जलाते हैं उससे भी मजबूत होता है अपना अग्नि तत्व। अग्नि को जितना देखते हैं, करते हैं, पूछते हैं, उतना हवन करते हैं, ये सब चीजें हैं, मजबूत होता है अपना अग्नि तत्व। इस प्रकार अपने को ध्यान देना चाहिए, 5 तत्वों को ध्यान दें, शरीर मजबूत होगा अपना जी। आमतौर पर देखा जाता है कि लोगों की जो लाइफ स्टाइल है वो काफी बदल चुकी है जी जी। रोज लेट तक सोना, लेट तक उठना, और फिर उसके बाद जो है उनका खाना पीना सब लेट होता है, कोई समय पे नहीं हो पाता है। तो इसको क्या चेंज किया जा सकता है अगर कोई चाहे तो, या फिर बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए? बिल्कुल किया जा सकता है। अपनी सिर्फ कई लोग कहते हैं कि आदत में शुमार हो चुका है ये, तो क्या उन आदतों को वो बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। अब आपको घड़ी देखनी आती है, सबको आती है घड़ी देखनी, लेकिन घड़ी बनाई क्यों है? घड़ी नहीं थी तो अपन कैसे चलते थे? वो सूर्य के हिसाब से ही चलते, सूर्य से चलते थे। तो घड़ी किसी ने बनाई है तो सूर्य का अध्ययन करके, अपनी बॉडी का अध्ययन करके उसी अनुसार तो बनाई है। आपने इस प्रकार की घड़ी देखी होगी जी? देखिए ना सर, इसमें नंबर डार्क हैं, 3, 6, 9 एंड 12 जी, डार्क हैं जी। तो डार्क क्यों है? डार्क होने के पीछे बहुत ही गहरा संबंध है। बॉडी क्लॉक का कोई रिलेशन है इसमें? हाँ, ये बॉडी क्लॉक है जो अपन सर्केडियन रिदम चलता है, वो इन नंबरों से चलता है अपना।
ये बॉडी क्लॉक के नंबर है अपने, ये यूनिवर्सल नंबर है। जी 3 दे रखा है, हाईलाइट कर रखा है 3। 3 का मतलब है अपना शरीर एक्टिव हो जाता है 3 बजे। आपने देखा भी होगा ऋषि मुनि उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाता है 4 बजे बाद, तो अपने को उठ जाना चाहिए। इंडिकेशन है, अपना हार्ट उठ जाता है 3 बजे सबसे पहले, तो ये इंडिकेशन दे रहा है भैया उठो आप लोग। तो 4-5 बजे के बीच अपने को उठ जाना चाहिए, और 6 बजे पहले हर हाल में अपने सारे काम पूरे कर लेने चाहिए निवृत्त कार्य। जी उसके बाद 6 बजे बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी, जो भी है पढ़ाई वढ़ाई जो भी काम करना है आप कर सकते हैं। इंडिकेशन है, ये इंडिकेशन नंबर है, इसके करीब जितना रहेंगे हम उतना फिट रहेंगे। फिर 9 बजे फिर इंपॉर्टेंट टाइम है। इस वजह अपने को तैयार होने का टाइम हो जाता है, शरीर एक्टिव हो जाता है, भैया काम वाम पे जाओ अपने, कोई नाश्ता वास्ता करना है तो कर सकते हैं जी। वो करके और अपने काम पे निकलिए। इंडिकेशन है। और 12 बजे फिर इंडिकेशन है। इस समय अपनी पेन क्रिया जो है वो एक्टिव हो जाती है, एकदम बढ़िया हो जाती है। तो अपने को इस टाइम के करीब में लंच ले लेना चाहिए अपना। 12 से 1 घंटा इधर उधर हो सकता है, 12 का 1 ले लिया, 1.5 ले लिया, तो इस समय लेते हैं अपन तो एकदम अपन अंग लगता है, जो खाते पीते हैं वो अंग लगता है, एब्जॉर्ब होता है सारा, विटामिन मिनरल्स अपने को बूस्ट करते हैं। 3 बजे आपको बताइए जल्दी उठना है। और फिर ये 6 बजे फिर इंपॉर्टेंट टाइम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। 6 बजे सूर्य अस्त का टाइम होता है, तो अपने को इस टाइम पे डिनर कर लेना चाहिए अपने को। 6 का 7 कर लो आप, समय के हिसाब से 7:30 कर लो, ज्यादा से ज्यादा जितना आप करीब रहेंगे इन नंबरों के उतना फिट रहेंगे, सीधी सी बात है। फिर 9 बजे आप समझ ही गए होंगे, 9 बजे क्या कर दिए, 9 बजे रात्रि विश्राम सो जाना चाहिए 9 बजे बाद। 9 बजे टाइम सोने का है, इसके 9 के 10 हो जाए आप, 10:30 हो जाए ज्यादा से ज्यादा, फिर तो आपका ओवर टाइम है। इसलिए अपने को 9 बजे बाद सोने की कोशिश करनी चाहिए। पहले आदमी की उम्र इस हिसाब से चलता था, 100 से ऊपर थी विदाउट मेडिसिन, लेकिन अब अपन पालन करते नहीं है। तो देख लीजिए आप 65 साल रह गई है एवरेज उम्र, वो भी दवाइयों के भरोसे रह गई है। तो सूर्य प्रतिबिंब है, घड़ी सूर्य का प्रतिबिंब है, इसी हिसाब से चलना है अपने को। सारे भगवान इस हिसाब से चलते हैं जी। सब 4 बजे उठ जाते हैं और 9 बजे सो जाते हैं। आप भगवान को मानते हो, आप लोग सब मानते हैं, इस्लाम में भी यही है, सब जो उनकी नमाज होती है सब यही है अकॉर्डिंग सूर्य के अकॉर्डिंग चलना है अपने को। मेन मुद्दा ये है कि सूर्य के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आप फिट रहोगे। अच्छा, एक चीज मूल आकृति की भी आती है, हमारे शरीर की जो मूल आकृति है वो क्या है, कैसे क्या वो वर्क करती है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। आपने किताब में भी मेंशन किया। हाँ, किताब में करा हुआ है, ये मूल आकृति करी हुई है मेंशन। अच्छा, पहले अपना ऐसी थी जी, तो अब ये दिमाग में बैठा लीजिए। 4 पैरों से चलते थे हम लोग। जानवर सारे 4 पैरों से चलते हैं, कोई बीमारी नहीं होती है उनको, सही रहते हैं। तो अपनी भी पहले यही थी आकृति, लेकिन लाखों साल करते करते धीरे धीरे ऐसे बदल गई, अपने ऐसे हो गए। तो अपने का ब्लड सर्कुलेशन जो हो गया बिगड़ गया। भगवान जो आकृति बनाई थी उसमें कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, सारी चीजें ऑटोमेटिकली, अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, सारी चीजें अच्छी रिलीज होती हैं, अपन अच्छे रहते हैं, उससे एकदम फिट रहते हैं। तो ये क्या बिगड़ गई, पहले इस आकृति कहते हैं ज्यामिति ब्रह्मांड आकृति जी, हाथ पैर धरती से जुड़े रहते थे ब्लड सर्कुलेशन से। आपको दिमाग में नहीं इस आकृति को पकड़ो, अपन चाहे मंदिर जाएं, चाहे मस्जिद जाएं, चाहे गुरुद्वारा जाएं, कहीं भी जाओगे ये आकृति पकड़नी पड़ेगी आपको। नमन आकृति है, इसको ही पकड़ेंगे तो फिट रहेंगे, बनाई हुई है भगवान ने जी। अपन डेवलप होते हैं, आपने देखा है, तो 12 महीने तक बच्चा इसी आकृति को पकड़ के डेवलप होता है। ऑटोमेटिक नहीं हो पाता वो, हाँ, उसका ऑटोमेटिक सही हो रहा है, शरीर सब हो रहा है, जो खाता है वो अंग लगता है। सबसे महत्व मेन ये ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है इससे, जो अपने जो भी खाते हैं तो ब्लड से ही जाती है सारे शरीर में जी। जैसे अपने ये क्या, अपन जैसे ये खड़े हो गए ना अपन, तो क्या ग्रेविटेशन तो अपना ब्लड नीचे खींच रहा है और हार्ट ऊपर खींच रहा है। तो खुद ही देखिए, एक तो अपन न्यू रहेंगे और एक इस डायरेक्शन में रहेंगे, तो इस डायरेक्शन में बढ़िया काम करेगा ब्लड सर्कुलेशन। और ब्लड सर्कुलेशन ही सारी चीज ले जाता है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, हार्मोन्स हैं, और ब्लड जो अपने हैं सेल्स उनको भी वो कर देता है, अपने हटा देता है, रिमूव कर देता है जो भी बैड चीजें हैं ये आकृति। तो इस आकृति में अपन रहते हैं, मूल आकृति में ये वाली जो है, तो अपन एकदम स्वस्थ रहते हैं। धरती को अपन इसीलिए माँ कहते थे कि धरती माँ से जुड़े रहो, मूल आकृति पकड़ो। आप कैसे पकड़ो, ये कई तरीके हैं इससे पकड़ने को, मैं आज आपको बताऊंगा। जैसे सुबह उठते आप धरती को नमन करें जी, निवृत्त कार बैठ के करें, माता पिता के चरण स्पर्श करें, गुरुजनों के करें, पूजा स्थल पे करते ही हैं अपन,
जी। और खान पान है बैठ के करें, धरती पे व्यायाम, योग, खेल कूद सारी चीजें आए, जितनी चीजें अपन बैठ के करेंगे अपन फिट रहेंगे, सीधी सी बात है। कोशिश ये करें, झुकने की कोशिश करें। हाँ, झुक के करें, अपन सारे काम जो है जमीन से जुड़ के करें। और मूल आकृति पकड़ेंगे, मूल आकृति पकड़नी है, कैसे पकड़ते हैं हम? झुके हुए वृक्ष फलदार होते हैं और झुके हुए व्यक्ति जो है वो स्वस्थ रहते हैं, कहा जा सकता है। काम करने से, खाली झुके हुए नहीं खाली झुके हुए नहीं, झुकने से मूल आकृति तो बनेगी ही। नहीं, झुक के काम भी करना है आपको, गतिशील भी रहना जरूरी है। गतिशील रहते हुए, हाँ, गतिशील रहेंगे, काम करते रहें। अच्छा, ये जो आए दिन आजकल अखबारों में, न्यूज में खबरें आ रही हैं कि फलाना व्यक्ति को बैठे बैठे अटैक आया, खत्म हो गया। खेलते खेलते अभी यश गौर साहब का देहांत हुआ, जो कि हमारे रणजी प्लेयर हैं, वो भी मैदान में फील्डिंग कर रहे थे और अटैक आया और वो एक्सपायर हो गए। अभी कोटा का एक मामला आया था, जिस पत्नी के कारण व्यक्ति वीआरएस ले रहा था समय से पहले, और वीआरएस के कार्यक्रम के दौरान ही जो है उनकी पत्नी को अटैक आया और वो ख़त्म हो गई। तो ये किस वजह से ये सब हो रहा है कि लोग अचानक जो है अटैक आने से और काल के गाल में समा रहे हैं और स्वस्थ जीवन नहीं जी पा रहे हैं। अचानक ये मौतें जो हो रही हैं, हार्ट अटैक वगैरह जो है। अभी आपने एक आकृति जो दिखाई, आकृति का दृश्य दिखाया था कि गुरुत्वाकर्षण जो है वो हमारे ब्लड को जो है, ब्लड सर्कुलेशन को नीचे की तरफ खींचता है। हार्ट जो है वो भी ब्लड को खींचता है, क्योंकि ब्लड को, हार्ट को फंक्शनिंग करने के लिए ब्लड में ऑक्सीजन भी उसको मिलती है, तो वो चाहिए, लेकिन वो मिल नहीं पाती। तो क्या ये कारण एक समझा जा सकता है कि जो प्रॉपर रेस्ट नहीं कर पाते या जो मूल आकृति में कम से कम रहते हैं, उनको अटैक के चांसेस आते हैं इससे? आपने भी कोरोना में भी देखा होगा कि अपन उल्टा लेट जाते हैं तो अपनी सांस गति बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है जी। तो अपने को ये आकृति पकड़ेंगे ना तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है अपना, एक तो जी ब्लड सर्कुलेशन सही होता है। तो ये अपन ने छोड़ दी और सूर्य के अनुसार नहीं चल रहे आज, लेट नाइट तक काम करते हैं, लेट नाइट तक सब काम हो रहा है। खाना पीना भी अपन, अपने को जो धरती और सूर्य से आए वही खाना चाहिए, मशीनी फूड खा रहे हैं अपन जी। ग्रेविटेशन बल रहता है जो अपन जमीन में आता है, तो वो अपने को फिट रखता है। तो ये सब तो छोड़ दिया अपन ने, आजकल सारे काम खड़े होके कर रहे हैं, किचन में भी ये है और वॉशिंग मशीन आ गई, सारी चीज आ गई, बैठ के तो बहुत कम काम रह ही नहीं गया, बैठ के तो कोई काम, कुछ भी बैठे हैं या जो भी है अपन, तो अपन जितना बैठ के करेंगे ना काम, तो ब्लड सर्कुलेशन सारी चीजें ऑटोमेटिक सही रहती हैं। कोई जानवर कोई एक्सरसाइज नहीं करता, ना कोई अतर गतिविधि करता है, अपने मूल आकृति में और ग्रेविटेशन के संपर्क में, मेन ग्रेविटेशन के संपर्क में, धरती माँ के संपर्क में। तो अपन धरती माँ के संपर्क में जितना रहेंगे, ग्रेविटेशन के संपर्क में जितना रहेंगे, उतना फिट रहेंगे। सब अपने ऋषि मुनियों सबने बता रखा है, जिनके भी हुए हैं, कि शक्तियों से डरो, ब्रह्मांड की जो शक्तियां हैं, सूर्य धरती, उससे डरो, स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, आपके कहने का मतलब यह है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण हो या वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, हमें धरती से जुड़े रहना जरूरी है। धरती और सूर्य से जुड़े, यानी कह सकते हैं कि प्रकृति के साथ तालमेल बना के चलेंगे तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा, ये पानी पीने के लिए भी कुछ बातें होती हैं कि क्या तरीका है पानी पीने का, कैसे पानी पीना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। नहीं, खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। पानी का तो मैंने बताया 70% पानी अपने शरीर में है जी। तो पानी का तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अपने को कैसे पीना है, कब पीना है, कितना पीना है, ये अपने को होनी चाहिए जानकारी। कितना पानी पिया जा सकता है दिन में? 2 लीटर 3 लीटर सुबह सुबह आपको जरूर पीना है पानी, जिससे डिटॉक्स हो जाती है जी। गर्म पानी या थोड़ा निवाया पानी अपने बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से, या मटके का पानी। अपन आजकल प्लास्टिक की बोतलों का पीते हैं पानी जी। और पानी को तो ध्यान देना ही पड़ेगा अपने को, कैसा पीना है। और सुबह 70% रेशो ध्यान रखना है आपको, वही चीजें खानी है जिससे अपने लिक्विड आए, पानी आए, जैसे फल फ्रूट सब्जी, ये अपने को ज्यादा खाने हैं, इसमें लिक्विड ही आता है। अपना रेशो भी यही है 70 और 30 का, 70% पानी है, तो उसी रेशो के हिसाब तो खाना चाहिए अपने को जी। बिल्कुल, जो मर्जी है वो खा लो। तो रेशो का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जिस चीज में भी पानी आता है अपन को वही चीजें खानी चाहिए जी। बिल्कुल। अच्छा, आप जो मोटिवेशंस वगैरह के लिए आप जाते हैं जगह जगह,
कई कॉलेजेस वगैरह में भी जाते हैं और कोचिंग सेंटर्स वगैरह भी आप जाते हैं, तो वहाँ बच्चों में सबसे ज़्यादा क्या इश्यूज आप देखते हैं? टाइम टेबल सही नहीं है एक तो बच्चों का, और एक क्या खाना है क्या नहीं खाना ये नहीं पता। दो चीजें अगर बच्चों को पता हो जाए, जो बताता हूँ, काफी अप्रिशिएट करते हैं बच्चे, उसको फॉलो भी करते हैं, तो करते हैं। स्वस्थ रहना है, सीधे सी बात है, घड़ी को पकड़ना है अपने को, सूर्य को पकड़ना है, पृथ्वी को पकड़ना है। कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन अपने को पता होना चाहिए कि शरीर में कितना पानी है, क्या लेना है अपने को, क्या नहीं लेना है, कैसे चलना है जीवन। और आपको मैं एक चीज और बताऊं, भगवान भी यही बताते हैं, भगवान भी यही बताते हैं। गोविंद देव जी गए हैं आप कभी? जी बिल्कुल, गोविंद देव जी हमारे जयपुर के मालिक हैं। हाँ, तो उन्होंने टाइम टेबल लगा रखा है, वहां पे चस्पा कर रखा है टाइम टेबल कि अपने को कैसे जीना है। जी, अपने को कैसे जीना है, ये देखिए। ये देखिए टाइम टेबल उन्होंने बना रखा है दर्शन के हाँ, लिए। दर्शन नेम एम टाइम विद नेम बता रखा है उन्होंने, और टाइम भी दे रखा है कि कैसे इंडिकेट वे ऑफ लाइफ रन अकॉर्डिंग टू सन। भगवान भी यही बता रहे हैं। पहला लगा रखा 7 पीरियड लगा रखे हैं उन्होंने, 7 टाइम घंटी बजा के बता रहे हैं आप लोगों को कि भैया इस अनुसार आपको फॉलो करना है, फिट रहेंगे आप। पहला बता रखा है मंगला, टाइम दे रखा है 5 से 5:15 मंगला आरती। हाँ, मंगला आरती, घंटी भी बजवा रहे हैं वो, जी तो इस टाइम उठो आप, तो मंगल ही मंगल है, जी, सारी बॉडी बढ़िया चलेगी आपकी। फिर दूसरा है धूप आरती, धूप आरती। टाइम दे रखा है 7:45 से 9। आप भैया धूप का सेवन करो, बॉडी अपनी सन के अकॉर्डिंग चलती है, तो अपन को धूप का सेवन करना चाहिए। फिर श्रृंगार, घंटी बजा के कह रहे हैं तैयार हो जाओ, श्रृंगार कर लिया मैंने, आप भी श्रृंगार करो, तैयार हो, निकलो अपने अपने काम निकलो अपने अपने काम के लिए। फिर राजभोग है, टाइम दे रखा है 11:15 से 11:15। भगवान ने कहा मेरे को भोग लगा दिया आपने, आप लोग भी अब खाना खाओ, आप लोग भी अब भोजन करो, भोजन करो, तो अपने सही पाचन होगा। फिर ग्वाल, ग्वाल का टाइम देगा 5 से 5:15। उस टाइम पे क्या है, गाय वाय चराते थे, तो क्या काम करके लौट आते थे जी काम खत्म होने का टाइम हो जाता है जी, तो कह रहे हैं भैया घंटी लगा के कि काम खत्म करो अपना। फिर संध्या, वही 6:45 से 6:45, वही घड़ी के अकॉर्डिंग है, वही घड़ी के अकॉर्डिंग है, सूर्य के अकॉर्डिंग है। इस टाइम संध्या हो जाती है, अपना घर आ गए, अब डिनर करो अपना, जी बता रहे। फिर 8 से 8:30, ये है शयन आरती, भगवान को अपन सुला देते हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं भैया अब सब अपना काम खत्म कर लो, मैं सो गया, आप भी तैयारी करो। अब समय के हिसाब से 8:30 नहीं तो सो जाते हैं 8:30 जी, तो 9:30 आके अपन सोएंगे, 9, 9:30, 10 तक सो जाना है जी। फिर तो वो टाइम है। जी बिल्कुल। हाँ, अच्छा, आजकल जो है ये चीज़ देखी जाती है कि उम्र जो है, व्यक्ति की उम्र लगातार कम होती जा रही है। पहले के लोग जो है हजारों साल जीते थे, फिर जैसे जैसे परिवर्तन आते रहे, सैकड़ों साल जीने लगे, और अब जो है कहा जाता है कि लोग, व्यक्ति अगर 60 साल भी जी ले तो बहुत है, कोई दवाइयों की वजह से। तो ये कैसे, क्यों इतना परिवर्तन आता जा रहा है, उम्र भी कम होती जा रही है? वही सन के अकॉर्डिंग छोड़ दिया अपन ने जीना, खान पान ऐसा हो गया। फिर मिलावटी चीज भी आती है, अपन सूर्य की अगर करते हैं प्रार्थना और उनसे जल बल चढ़ाते हैं तो प्योर वो आती है, बिगड़ मिलावट की ऊर्जा आती है अपने शरीर में, सारी चीजें होती हैं। तो पहले तो आदमी अध्यात्म का रहता था, अपनी इच्छा मृत्यु कई बार तो प्राप्त करते थे, कई अपन ने सुना है ऋषि मुनि अपनी इच्छा से मृत्यु प्राप्त करते, मृत्यु नहीं आ रही है इसलिए इच्छा मृत्यु ले लेते थे। हाँ, तो पालन तो करना ही पड़ेगा, सन बॉस का तो नियमों का तो पालन करना ही पड़ेगा आपको। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पेड़ पौधे जो है वो कई हजारों सालों तक जी लेते हैं। पेड़ में जीवन होता है जी। पेड़ क्या खाता है? भोजन। पेड़ तो पृथ्वी से जो उन्हें मिल रहा है वही सेवन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से, प्रकृति और सूर्य से, जी जी जी, धरती से, वही खाता है ना पेड़ तो। जी बिल्कुल, वही भोजन करता है। तो अपने को भी वही करना है। अपने लिए तो भगवान ने इतनी चीजें दे रखी हैं, इतने फल फ्रूट सब्जियां और अनाज, मोटे अनाज, तो अपने को भी वही खाना है। सीधी सी बात, इसमें कोई बहुत बड़ी वो नहीं चीज। जो पेड़ खाता है वही अपने को खाना है। जी। जब हम व्यायाम आदि करते हैं
तो कौन कौन से महत्वपूर्ण व्यायाम हैं जो हमें करने चाहिए नियमित रूप से स्वस्थ रहने के लिए? भाई आप सब हनुमान जी को मानते हो, जी। हनुमान जी ने 2 एक्सरसाइज का आविष्कार करा था, जी हनुमान दंड और हनुमान बैठक। जी तो उसमें आप देखेंगे तो मूल आकृति पकड़ते हैं उसमें अपन, एक्चुअल में अपनी मूल आकृति पकड़ते हैं अपन उसमें। ये देखिए मैंने बताया हुआ है इसमें, हनुमान दंड और हनुमान बैठक, ये मूल आकृति है अपने को। तो ये करते हैं तो अपन स्वस्थ रहते हैं, सारे अपने फंक्शन सही काम करते हैं इसमें। तो अपने को ये करनी चाहिए, हनुमान जी तो करते रहे। जी। हाँ, तो ये जितनी करेंगे अपन फिट रहेंगे, सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। और एक सूर्य नमस्कार को लेकर भी कहा जाता है कि सूर्य नमस्कार में भी जो है सारे के सारे योग समाहित होते हैं। क्या हाँ, ये भी उसमें सही सारी क्रिया आ जाती है, सूर्य नमस्कार करते हैं अपन, जी। उसमें भी देखिए मूल आकृति पकड़ रही है। हम्म, आधे से ज्यादा तो 1 2 3 4 5 6 7 मूल आकृति है मेन। जी। अब वो कैसे पकड़े आपके ऊपर है। 10 में से 7 जो आसन है ये हाँ योग ही है। हाँ तो ये मूल आकृति से संबंधित हाँ, योग कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, आप पकड़ना अपने को मूल आकृति मेन ऑब्जेक्ट है। और आपको एक सबसे बड़ी एक्सरसाइज भी बता दूं जो आजकल नहीं करती लेडीज के लिए, या चाहे जेंट्स हो चाहे बच्चे हो, अपने को ये आकृति पकड़ लो, आप सबसे सरल है। जी। कौन सी आकृति है सर? मूल मूल आकृति। आकृति है बिल्कुल। पोछा लगाते समय जो आकृति बनती है, हाँ हाँ, हाथों से पोछा स्विमिंग एंड लगाते मूविंग होम, सबसे सरल है। अब ये आकृति पकड़े, आप 5 मिनट भी कर सकते हैं, 10 मिनट भी कर सकते हैं, 1 घंटा भी कर सकते हैं, जैसे साहब वो डेली कर सकते हैं आप, जब तक आप स्वस्थ हैं कर सकते हैं आप। पहले के जमाने में तो जो है इस मूल आकृति के लिए जो है महिलाएं आटे को भी चक्की से पीसती थी जी जी। कि जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा जो है मूल आकृति में ही बनी रहे। हाँ, गेम्स भी इस प्रकार के होते थे अपने। हाँ बिल्कुल, गेम भी कंचे ऐसे खेलना है, गिल्ली डंडा है, खो खो है। जी। और एक चीज और बताऊंगा आपको मैं, पुराने समय में जो स्कूल कॉलेज में बच्चों को सजा देते थे, कौन सी सजा देते थे मेन? मुर्गा बना पनिश करते थे, वो कौन सी उससे करते थे? मुर्गा बना देते थे। मुर्गा बनाते थे। तो मुर्गा क्या है? हाँ, मूल आकृति है। मूल आकृति हो गई, 10 मिनट में सही हो जाता है बच्चा, मुर्गा बनाता ही सुधर जाता है। हाँ, लेकिन आजकल तो हिसाब ही खराब है। हाँ। वो सारे उसके हार्मोन्स उसके दिमाग सही हो जाता है और वो फिट हो जाता है एकदम। तो मतलब ये जो भी नए नए आविष्कार हो रहे हैं, जैसे कि वाइपर से खड़े खड़े जो है पोछा लगाना, पानी को कहते हैं कि सोंतना होता है वो, तो क्या ये गलत ही कहेंगे फिर? तो जिस हिसाब से जितने आविष्कार है ना, ये अपनी सुविधा के लिए है केवल। मशीनी जितनी भी मशीनें हैं इसकी सुविधा के लिए हैं, अपन का हैबिचुअल नहीं होना चाहिए इसके। वो काम में सुविधा हो सकती है, हमारे शरीर के लिए थोड़ी सुविधा है। नहीं, ये तो आपको देखने का है, आपको बता दिया मैंने सर। मूल आकृति पकड़नी है, आप कैसे पकड़ते हो, जितना पकड़ोगे आप फिट रहोगे। जी बिल्कुल। चलते चलते कोई बात अगर कुछ रह गई हो और आप साझा करना चाहें? तो यही कहूंगा मैं कि अपने सूर्य के अकॉर्डिंग चलना है अपने को, उसके अकॉर्डिंग खाना है, अपने को धार्मिक भी रहना है, अपने अपने धर्म का पालन करना है। जो ये मस्जिद मंदिर बने हुए हैं, ये सारे इसी चीज के लिए बने हुए हैं कि अपन इनको फॉलो कर सकें। अपन फॉलो करते नहीं है, 5 मिनट 10 मिनट दिया, स्कूल जाते हैं अपन तो कितनी देर रहते हैं अपन? जी 5-6 घंटा। मंदिर जाते हैं अपन, दर्शन करे और आ गए। तो अपने को वहाँ की एक्टिविटी में अध्ययन करना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए अपने को जी। तो अपन स्वस्थ रह सकते हैं। उन्होंने बताया वो पानी का भी, वहाँ देखें आपने मंदिर में कुएं रहते हैं, तो कुएं का पानी तो जवाब ही नहीं है इसका पानी का, सारे मिनरल्स विटामिन रहते हैं, अपने को पीना चाहिए जी। 70% पानी है, वहाँ पानी पे ही ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा पंडित जी पूजा करते हैं तो उसमें पानी और सूर्य का करते हैं, वो अग्नि का प्रयोग करते हैं वो। जी। तो यही तो कह रहे हैं, आपका अग्नि सही रहे आपकी, और आपके बॉडी में पानी का जो है स्तर और पानी सही काम करे आपका, वो यही तो आराधना कर रहे हैं भगवान से। तो आप भी खड़े होकर यही करते हैं। 2 चीज ये बॉडी में, पानी और अग्नि, मेन तो यही है 2। जी बिल्कुल। तो साथियों, ये थे हमारे साथ श्री आलोक खन्ना जी, वेलनेस एक्सपर्ट, जो कि जगह जगह जाकर हमारे युवाओं को सही संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे अपने रूटीन को हम मैनेज करके, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा मैनेज करके हेल्दी रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। खान पान में भी किस तरीके से हमें सावधानी बरतनी चाहिए, समय सारणी हमारी किस तरह से होनी चाहिए, तो ये सारी बातें जो हैं आलोक जी ने आज हमें बताई।
और इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और बताना चाहूंगा। जी बिल्कुल 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 बताइए। आपको कोई बात रहे ना जाए। आपको राम का अर्थ पता है क्या? राम प्लस दो अक्षरों से बना हुआ रा और मैं, जी पता है ना आपको राम का अर्थ? आप बताइए आपके विचार से। राम, रा यानी जो प्रकाशमान है, जी। मैं हमारे अंदर जो ज्योत प्रकाशमान है। संस्कृत में रा का अर्थ है जो प्रकाशमान है और म का अर्थ है हमारे अंदर जो ज्योत प्रकाशमान है, वह है राम। सत्ता के कण कण में जो प्रकाशमान है वो है राम। मुझ में है राम, तुझ में है राम, राम 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 राम। बहुत सुंदर। सब में है राम। राम का अर्थ जी रा का अर्थ जो प्रकाशमान है और मैं के अंदर है जो हमारे अंदर प्रकाशमान है, इसीलिए कहते हैं कण कण में राम है। प्रकाशमान, प्रकाश हर जगह मौजूद है, तो सब में राम है। ये इस प्रकार से जो है बहुत सुंदर सुंदर कोट्स तैयार करते हैं ये, और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से यूथ को स्वस्थ रहने के लिए मोटिवेट करते हैं। और कोई बात अगर कुछ रह गई है, मैं पूछ नहीं पाया या बता नहीं पाए और अब बताना चाहें, बता दिया सारा जी राम राम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अगली कड़ी में हम मिलते हैं फिर नए किसी एक्सपर्ट के साथ, एक नई शख्सियत के साथ। फिर कुछ नई बातें होंगी, फिर कुछ नई सीख होगी, फिर कुछ नई जानकारियां होंगी। अभी के लिए हमें दीजिए अनुमति, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन ऑन कर दें जिससे कि हमारी जो भी वीडियोस अपलोड होती हैं वो तुरंत आप तक पहुंच सके। अभी के लिए धन्यवाद।